गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुगले चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 10। इसमें स्ट्रेट लाइन आप सीखने वाले हैं। यह मेरा पार्ट 1 है, अर्थात इसमें क्लास 10 मैथ्स का कुछ फॉर्मूला को रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड टर्म को भी आप जानेंगे और समझेंगे। यानी आप स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है, पैरेलल, एंगुलर और परपेंडिकुलर केसेस में फॉर्मूला को आप समझ पाएंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा, वीडियो को देखने के बाद आप भूलने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज 10.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे और कॉमन पिटफॉल को भी आप समझ पाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम इसे देखने के बाद सब्सक्राइब कर देना। ऐसा ही वैल्यूएबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। ये जो है सो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत जो है सो कुछ फॉर्मूला सबसे पहले ओवरव्यू करेंगे। जो हम 10th क्लास में पढ़े हैं वो डिस्टेंस 1, 2, 3 और 4 जो फॉर्मूला है वो 10 क्लास का ही है। सबसे पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है जिसका P और Q दो पॉइंट है। P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर होगा। और दूसरा फॉर्मूला है, अगर एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और इसको किसी पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, दो रेशियो में, m और n रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P जो है सो हमारा हो जाएगा m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n हो जाएगा और m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n हो जाएगा। अगर मान लिया जाए यही पॉइंट जो है अगर मिड पॉइंट कहलाएगा, यानी ये बीचों बीच आ जाएगा, तो हमारा वैसा केस में क्या होगा, वैसा वैसा केस में हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। यानी ये हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। अब जो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे हम निकालेंगे, 1/2 हो गया मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y3 का मॉडुलस है। मॉडुलस कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव ही कहलाएगा। तो इसमें एक और ये याद रखना होगा, जब हमारा ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर इसका कैलकुलेशन अगर 0 हो गया तो वो कोलिनियर होगा, यानी एक रेखा में ही होगा, एक लाइन में ही होगा तीनों पॉइंट। तो इसमें जो है सो अब नेक्स्ट है स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप यानी जैसे मान लिया जाए कोई स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कोई स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस से जो है कितना झुका हुआ है वही जो है स्लोपिंग है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है स्लोपिंग का, तो m y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता है। ये स्लोप का फॉर्मूला हो गया। अगर हमारा दो स्लोप m1 और m2 अगर इक्वल हो गया तो tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा होगा, यानी स्लोप आर इक्वल इन पैरेलल केसेस, यानी स्ट्रेट लाइन दोनों जो है वो पैरेलल हो जाएगा। परपेंडिकुलर कब होगा, दो दो स्ट्रेट लाइन जब दोनों का स्लोप जो है का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो जाएगा
तो वो परपेंडिकुलर होगा। और एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, अगर m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू m1 इंटू m2 अगर पॉजिटिव आ गया तो tan थीटा पॉजिटिव होगा और tan फाई नेगेटिव होगा। और अगर m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 इंटू m1 अगर नेगेटिव हो गया तो tan थीटा नेगेटिव होगा और tan फाई पॉजिटिव होगा। तो इसको जो है सो इतना फॉर्मूला को आपको याद रखना है और ठीक से जो है सो इसका यूटिलाइजेशन उसमें भी देख लेना है। एक्सरसाइज में हम इसका यूज करेंगे, किस प्रकार से यूज होता है, कहाँ पर यूज, कौन सा फॉर्मूला होगा, उसको भी आपको ध्यान देना होगा। एक्सरसाइज 10.1 का प्रॉब्लम नंबर 1 है, draw the quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are this and this and also find its area। ये जो है सो बहुत इजी चैप्टर, इजी क्वेश्चन है। तो इसलिए जो है सो ये सब जो है ड्रॉ करने के लिए हम पहले जान चुके हैं किस प्रकार से पॉइंटिंग ड्रॉ होता है। जैसे मान लिया जाए ये हमारा -4 है और 5 है, -4 और 5 ये जो है सो y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो हमारा जो है जो भी टोटल ये होगा हमारा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाला पॉजिटिव होता है, ये कॉस वाला होता है और ये टैन वाला होता है। तो यानी -4 है, यानी साइन माइनस है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी -4 5 ये पॉइंट आया। और फिर 7 0 हमारा y एक्सिस पर आएगा, 0 7 5 -5 हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और -4 -2 यानी दोनों निगेटिव है, तो दोनों ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो जब आप इतना इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लिए हैं तो इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जो है सो आपको मिला दीजिए, AC को आप मिलाइए तो दो ट्रायंगल बन जाएगा और दोनों ट्रायंगल का सेपरेटली एरिया हम निकाल देंगे ये ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो आपको यहाँ पर लिखना है यही कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। We know that the area of the triangle equal to 1/2 x1 into y2 minus y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। तो इसी पर जो है सो हम सभी को जो है सो वैल्यू पुटअप हम कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD क्या हो जाएगा, 29 प्लस 63/2, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे 60.5 यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर आपको यहाँ पर लिखना जरूरी है, तभी नहीं तो नंबर जो है कुछ कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द बेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 2A लाइज along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle। ये जो है सो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और साइड हर एक का क्या है, 2A है। तो lies on the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin। origin में जो है सो मिड पॉइंट है इसका बेस का, यानी वो बाइसेक्ट कर रहा है, कहने का बाइसेक्ट कर रहा है, यानी A 2A है तो A साइड दोनों हो जाएगा। यानी आपको लिखना है यही कि लेट ABC बी द क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2A। thus AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू 2A हो गया। if BC lies on y axis and origin is the midpoint, then BO इक्वल टू OC इक्वल टू A हो गया। The coordinate of the point B and C are this and this। In this case, the vertex A lies on the y-axis
वर्टेक्स ए जो है सो वाई एक्सिस पर होगा, क्योंकि ये जो है सो बी और सी यानी कहने का मतलब है बी सी जो है सो एक्स एक्सिस पर है और ये जो है सो इक्विलैटरल है। तो ये हमेशा जो है सो ये ए एक्सिस पर ही वाई एक्सिस पर ही होगा वर्टेक्स ए। इसलिए ट्रायंगल ए उसी में हम क्या देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल में। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ए सी का 2a हो गया और ए ओ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी इस तरीके से ओ ए का वैल्यू आया प्लस माइनस रूट ओवर √3a। तो इतना आ गया। तो यानी कहने का मतलब है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3a और 0। y चूंकि 0 होगा, चूंकि y एक्सिस पर है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, दो कोऑर्डिनेट हो रहा है इसमें, एक प्लस वाला लेंगे एक माइनस वाला लेंगे। यानी कहने का मतलब है दो कोऑर्डिनेट कैसे हो रहा है, ये इधर अगर लेंगे तो पॉजिटिव होगा और डाउन में लेंगे तो हमारा नेगेटिव में आएगा। इस प्रकार से हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, इतना इतना और इतना हो गया वर्टेक्स, और इतना और इतना और इतना हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1 y1 and Q x2 y2. PQ is parallel to y axis and PQ is parallel to x axis. ये जो है सो PQ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दोनों का डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करना है जब y एक्सिस के पैरेलल होगा या x एक्सिस के पैरेलल होगा, दोनों केस में आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो है दिया गया है ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया गया है। तो व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो हमारा क्या हो जाएगा, x दोनों इक्वल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो इसलिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x1 माइनस x2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका जो है सो मॉडुलस आ जाएगा y2 माइनस y1। यही आपका पहला आंसर हो गया। और जब x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y टर्म जो है सो दोनों ये इक्वल होगा, तो y यानी ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। उस हालत में x2 माइनस x1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड आउट द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ये दोनों पॉइंट से जो है सो बराबर दूरी पर जो है वैसा पॉइंट जो x एक्सिस पर आपको निकालना है, इक्वी डिस्टेंस हो। तो आपको लिखना है यही कि लेट a0 बी द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला दोनों का इक्वल होगा, यानी √7 माइनस ए टू द होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू √3 माइनस ए टू द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर। अब इसको जो है सो सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने पर रूट जो है सो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो है सो हमारा ये टर्म बचेगा, ये टर्म बचेगा, यानी उसको सबको जो है सो एक तरफ ला देंगे और a का वैल्यू हम निकाल देंगे, 15/2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 15/2 और 0 एक ऐसा पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर जो इक्वी डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which passes through the origin and midpoint of the line segment joining the point this and this। तो इसके लिए जो है सो क्या करना होगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस आर, वो जो है सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसका वैल्यू हम निकाल देंगे, 4 - 2 आएगा। अब जो है सो स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए क्या हो जाएगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता है।
तो वही इसी फॉर्मूला पर जो है सो इसको निकाल देंगे। एक्स -2 -0 4 -0 हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे -1/2 आएगा। तो इस प्रकार से रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ द लाइन हमारा हो जाएगा -1/2। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। इसको जो है सो 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को शो करना है कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल का पॉइंट है। यानी आपको ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री में क्या होता है, स्लोपिंग प्रोसेस से जो है उसको हम बनाएंगे। अगर दो स्लोप अगर प्रोडक्ट हमारा -1 आ गया तो हम कह देंगे कि ये राइट एंगल है। तो आपको लिखना है यही, द वर्टिसेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल आर ए बी सी, ये है सभी का पॉइंट लिख देना है बाय यूजिंग स्लोपिंग फार्मूला। ये स्लोप फार्मूला का ये होता है। तो पहला का ले लेते हैं ए बी का। ए बी का स्लोपिंग हम निकाल लेंगे, 5 - 4 हो जाएगा। और फिर ये 3 - 4 होगा इक्वल टू -1 हो गया। और स्लोपिंग ऑफ M2 यानी BC का ले रहे हैं, तो ये -1 -5 बाई -1 -3 इक्वल टू -6y -4। इसको कट करेंगे 3/2 आएगा। और CA का स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 यानी 5/5 आ गया, यानी 1 आया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि CA और AB का स्लोप जो है हमारा दोनों का प्रोडक्ट है, अगर करेंगे तो ये -1 आएगा। यानी -1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हुआ, विच शो दैट AB इज परपेंडिकुलर टू CA। ये शो कर रहा है कि AB जो है सो CA पर परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो हो गया वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको लिख देना है, that is the given triangle is right angle triangle at point A 4 4, hence the given point are the vertices of the right at angle triangle। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the slope of the line which makes the angle 30 degree with the positive direction of y axis measure anticlockwise। यानी वो जो है सो वाई एक्सिस से जो है ये 30 डिग्री बना रहा है। तो हमको क्या करना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लेना है कि एंगल हमारा क्या है। तो इसमें जो है सो आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। इफ अ लाइन मेक्स 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस मेजर्ड, ये जो है सो 30 डिग्री है। Anti-clockwise, the angle made by the line with the positive direction of x-axis is measured anti-clockwise is this। यानी अगर x एक्सिस से मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी 120 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ ये एंगल मेजरमेंट हो गया। Therefore, the slope of the given line equal to tan 120 डिग्री। तो tan 120 डिग्री को इस तरीके से कन्वर्ट कर देना है, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री हो जाएगा। ये 180 माइनस 60 tan के केस में हमारा माइनस tan थीटा हो जाएगा, यानी tan 60 डिग्री हो जाएगा, यानी हमारा -√3 आएगा। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of x which the points this and this are collinear। ये जो है सो हमको ये शो करना है
कि ये जो है सो पॉइंट जो है सो कोलिनियर में है। तो कोलिनियर में है यानी क्या हो जाएगा, स्लोप दोनों का जो है सो इक्वल होगा, तो कोलिनियर हो जाएगा। और इसके लिए क्या करना है, इफ द पॉइंट आर कोलिनियर देन स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ये स्लोप ए बी का निकाल लेंगे, 1 माइनस माइनस 1 हो गया, 2 माइनस एक्स हो गया, और BC का स्लोप लेंगे, यानी इसमें क्या माना गया है, ये A माना गया है, ये B माना गया है और ये C माना गया है। तो AB का स्लोप इतना हो गया और BC का स्लोप हमारा हो जाएगा 5 माइनस 1, 4 माइनस 2। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2y 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4y2, यानी 2y 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2, यानी 4 माइनस 2x इक्वल टू 2, यानी 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 हो गया। इस प्रकार से हमारा जो है x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ये कोलिनियर में है। Question number 9 है, without using the distance formula show that the point this and this are the vertices of the parallelogram। या ये जो है सो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कहने का मतलब है कि ये जो है दो साइड का जो है स्लोप हमारा इक्वल आ गया, तो वो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो दोनों अपोजिट दो लाइन को जो है सो अपोजिट जो पैरेललोग्राम है स्लोपिंग निकाल देंगे, ये दोनों का फिर ये दोनों का सेपरेटली, तो प्रूफ कर देंगे। जब हो गया दोनों इक्वल तो कह देंगे कि ये जो है सो पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है। यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं हुआ, तो वही आपको लिखना है कि लेट पॉइंट ए -2 -1 बी 4 0 C 3 3 D -3 2 are the vertices of the quadrilateral ABCD। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ही लिखना है शुरू में, पैरेललोग्राम नहीं लिख देना। और उसके बाद जो है सो AB का स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, 0 +1 और 4 +2, इसको सॉल्व करेंगे 1/6 आएगा। और CD का भी स्लोप अगर सॉल्व करेंगे तो इसका भी 1/6 आएगा। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD हो गया। तो इस प्रकार से AB पैरेलल टू CD है। तो अब जो है सो दूसरे में देखते हैं, स्लोप ऑफ BC इक्वल टू हमारा 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4, यानी 1y माइनस 3, दैट इज -3। स्लोप ऑफ AD भी हम करेंगे, इसका भी -3 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा कि ये दोनों जो है सो इक्वल हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये दोनों साइड जो है ये और ये साइड इक्वल है, और ये दोनों का स्लोप जो है सो इक्वल है। तो उसके बाद जो है सो आपको रिजल्ट डायरेक्ट लिख देना। We see that the slope of BC and slope of AD are equal, then BC parallel to this, so both pair of the opposite sides ABCD are parallel, so ABCD is a parallelogram, thus the given points are the vertices of the parallelogram। proved हो गया। Next question number 10, find the angle between the axis and the line joining the point this and this। दोनों जो है ये दोनों पॉइंट का जो ज्वाइन करते हैं उसका एंगल जो है सो दोनों का एंगल क्या होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है सो स्लोप ऑफ द लाइन हमारा क्या हो जाएगा, -2 -1 4 -3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 +1 यानी -1 हुआ। नाउ द inclination theta of the line this and this is given by tan 90 degree plus 45 degree, यानी 135 डिग्री हो गया। Thus the angle between the
x-axis and the line joining the point -1 or this is 135 degree. यही आंसर आपको लिखना है. Next question, the slope of the line is double to the slope of the another line. If the tangent of the line between them is 1/3, then find the slope of the line. तो let m1 and m2 be the slope of the two given line. इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन मान लिया जाए ये 1 है और स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन हमारा m2 है. तो m2 कहने का मतलब है यहाँ पर जो है सो हम ले रहे हैं इसका दुगना ले रहे हैं. तो ये मान लिए कंडीशन 1 में. तो यहाँ पर जो है सो हम इसको भी तो दुगना ले सकते हैं इसका m2 का. तो इसको भी हम ले सकते हैं. उस केस में दो अलग रिजल्ट और आएगा. तो हम लेकर के केवल एक बना लेना है. बना करके ये कर लेना है. तो यहाँ पर हमारा tan थीटा इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है. तो m इक्वल टू tan थीटा और इसका जो है सो m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉडुलस हो जाएगा. ये 1/3 इक्वल टू ये सभी का जो है सो वैल्यू पुटअप कर देंगे. m1 इंटू इसको माने है m2 को माने है 2m1. तो इसलिए जो है सो 1 प्लस m1 2m1 हो गया. m1 1 प्लस 2m1 स्क्वायर हो गया. तो अब जो है सो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए. 1 प्लस 2m1 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 3m1 हो गया. सभी को एक तरफ ले जाइए. तो यहाँ पर 2m1 टू द होल स्क्वायर माइनस 3m1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया. इसको जो है सो फैक्टराइज कर देना है. फैक्टराइज करने के बाद जो है सो हमारा लास्ट में m1 का रिजल्ट जो है सो ये आ जाएगा 1 और 1/2. तो इस प्रकार से जो है सो हम क्या देखते हैं कि m1 का इतना आया तो m2 का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा. ये पुटअप कर देंगे 1 में तो हमारा 2 और 1 आ जाएगा. तो इस प्रकार से रिक्वायर्ड स्लोप हमारा 1 2 हो गया और 1/2 और 1 हो गया. अगर इसको उलट करके मान लेंगे अगर m1 को 2 m2 मान लेंगे तो दो और रिजल्ट आ जाएगा. तो इसलिए घबराना नहीं है. ये इतना आप कीजिएगा इतना परफेक्ट मार्क्स मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12 है a line passes through x1 y1 and hk. If the slope of the line is m, then show that this equal to this. The slope of the line passing through x1 y1 और hk is this. स्लोपिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई किया गया है लेकिन क्वेश्चन से क्या है कि इतना इक्वल टू हमारा m है. तो हमको प्रूफ करना है ये. तो इसी को जो है सो इवेल्युएट कर देना है. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ये है तो k माइनस y1 इक्वल टू m इंटू h माइनस x1 हो गया. अब जो है सो यही यही है ना प्रूफ करना. तो हो गया प्रूव्ड हो गया. इसलिए लास्ट में लिख दीजिए दिस इक्वल टू दिस प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है if the 3 point this on a line then show that this equal to this. अगर ये एक ही लाइन में है तो आपको प्रूफ करना है ये. तो यहाँ पर आपको लिखना है if the line on the same line then slope of AB equal to slope of BC. अगर सेम लाइन में होगा तो दोनों का स्लोप जो है सो सेम होगा. तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा माइनस b माइनस 0 a माइनस एच इक्वल टू के माइनस बी 0 माइनस ए. यानी ये जो है सो बी वाई ए माइनस एच इक्वल टू के माइनस बी वाई माइनस ए हो गया. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस ए भी हो जाएगा इनटू ये इसको मल्टीप्लाई कर देना है. यानी हमारा ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस बी एच हो गया.
सभी को जो है सो एक तरफ ये ला देंगे, ये दोनों को, केवल एच के को जो है सो इधर ही रहने देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए के प्लस बी एच प्लस एच के, यानी डिवाइडिंग बाई द एच के इन द बोथ साइड, दोनों तरफ एच के डिवाइड कीजिएगा तो आपको ये कट जाएगा। बाकी जो हमारा रिजल्ट लाना था वो रिजल्ट हो जाएगा, इसलिए प्रूव्ड हो गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द गिवन पॉपुलेशन एंड द ईयर ग्राफ। पॉपुलेशन और ईयर ग्राफ जो है सो दिया गया है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी and using it find the what will be the population in the year 2010। यानी ईयर ग्राफ से जो है सो आपको स्लोप ए बी का फाइंड आउट करना है। ए बी का यानी ये 85 में और 95 में पॉपुलेशन जो है 92 और 97 है। तो इसी में जो है सो आपको फाइंड आउट करना है 2010 का, यानी यहाँ का जो है सो पॉपुलेशन क्या होगा। तो ये जो है सो आपको लिखना है यही कि हेयर ए बी पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड बी है सो ये है, यानी इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया ए और बी का। तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी हमारा हो जाएगा 97 माइनस 92 और 1995 माइनस 1985, यानी 5/10, यानी कहने का मतलब है कि ये हो गया 1/2 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा लेट वाई विद द पॉपुलेशन इन द ईयर इतना, वाई का जो है सो पॉपुलेशन, लेट पॉपुलेशन जो है सो वाई है इतना में। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ए बी मस्ट पासेस थ्रू द पॉइंट सी 2010 वाई, यानी जो है सो ये भी जो है सो ए बी से ये पास ही करेगा, ए बी पर ही होगा, वही यहाँ है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। जब सेम लाइन में होगा तो स्लोप जो है सो से इक्वल होगा, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, सी माने है ये 2010 को, तो इसलिए जो है सो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू वाई माइनस 97 और डिवाइडेड बाई 2010 माइनस 1995, यानी जो है सो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 15/2 इक्वल टू वाई माइनस 97 हो गया। अब जो है सो वाई माइनस 97 इक्वल टू 7.5 हो गया, वाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा इस प्रकार से 104.5, यानी द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन इज 104.5 करोड़। चूंकि जो यूनिट जो है दिया हुआ ग्राफ में वो करोड़ है, करोड़ को लिखना जरूरी है, इसलिए नहीं तो फिर नंबर डिटेक्ट हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से जो है सो टोटल प्रॉब्लम आप समझ गए हैं। फिर से एक बार अपने आप से रिवाइज कर लीजिएगा, फॉर्मूला को भी देख लेना है। थैंक्स फॉर द वाचिंग द वीडियो, like and share the channel, and for getting the notification you have to hit the bell icon, share it to your friends. Thanks.